हम लोग कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यूसेट के होम पेज पे आ चुके हैं। हम लोग इसमें जानेंगे एमटेक एडमिशन के बारे में। विदाउट गेट स्कोर हम लोग एडमिशन कर सकते हैं। CUSET का खुद का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको DAT डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट भी बोलते हैं। उसको एग्ज़ाम दे के हम लोग CUSET में एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे, किस किस फील्ड में एमटेक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। एडमिशन क्राइटेरिया फॉर एमटेक रेगुलर प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप गेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं एमटेक प्रोग्राम के लिए। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है, विदाउट गेट स्कोर, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, कैंडिडेट विदाउट गेट स्कोर विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ DAT डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट के द्वारा आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। क्यूसेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसको DAT डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट करते हैं। तो उसको एग्ज़ाम दे के आप यहाँ पे एमटेक एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि आप गेट क्वालिफाइड भी हैं तो आपको बस 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि आप मान लीजिए, यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको 60% मार्क्स की ज़रूरत होगी। यदि आप गेट क्वालिफाइड है तो आपको 55% मार्क्स की ज़रूरत होगी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। तो हम लोग देखते हैं आगे एमटेक किस किस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग एमटेक प्रोग्राम किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एमटेक एटमॉस्फेरिक साइंस में, एमटेक कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग में, एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क कंप्यूटिंग, एमटेक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमटेक इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक, एमटेक इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एमटेक इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक इन सॉफ्टवेयर सिस्टम, एमटेक इन मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन मैकेनिकल थर्मल इंजीनियरिंग, एमटेक मैरीन इंजीनियरिंग, एमटेक ओशियन टेक्नोलॉजी, एमटेक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेज़र टेक्नोलॉजी, एमटेक पॉलीमर टेक्नोलॉजी, एमटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एमटेक कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 18 एमटेक प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी में क्यूसेट में आप टोटल 18 फुल एमटेक प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 18 फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे किस किस फील्ड की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एमटेक इन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप लिखा होगा BTech या BE इन ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और आप यदि MCA में फर्स्ट डिग्री है, 60% मार्क्स यदि आपको है BTech में, BE में, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड गेट स्कोर भी एलिजिबल है इस फील्ड में। और यदि आपके पास गेट स्कोर नहीं है तो आप DAT डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन टेस्ट, इसका क्यूसेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आप देके इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं टोटल सीट की। तो यहाँ पे टोटल सीट 18 है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 सीट इसकी रखी गई है। अब बात करते हैं एमटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया BTech और BE इक्विवेलेंट इन ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, या फिर ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या आप MCA यदि फर्स्ट ईयर के हैं तो टोटल 60% मार्क्स आपको BTech BE में होनी चाहिए। आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए DAT क्यूसेट का खुद का एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट भी आप एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर सकते हैं और इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको गेट स्कोर की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। और बात करें इसकी टोटल सीट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल सीट 18 है, 18 इस फील्ड के लिए। एमटेक इन कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन में आप एमटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ शिप टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप BTech BE यदि आप नेवल आर्किटेक्चर में हैं, या शिप बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यदि आप फर्स्ट क्लास डिग्री है आपके 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड गेट स्कोर भी अप्लाइड कर सकता है। और आपको यदि गेट स्कोर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ गेट स्कोर, आप क्यूसेट का खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, जिसको डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट भी बोलते हैं। इसकी टोटल सीट की यदि हम लोग बात करें तो टोटल सीट 18 है रखी गई है। टोटल सीट इनटेक इसकी 18 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रोवेव रडार इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स इंटेलिजेंट सिस्टम में आप कर सकते हैं एमटेक। यहाँ पे इसकी टोटल सीट की यदि हम बात करें तो टोटल सीट 27 रखी गई है। 27 इसकी इंटेक रहेगी सीट की। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप BTech भी यदि है, आप ECE में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या EE में,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यदि आपने फर्स्ट क्लास डिग्री रखी है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। आप यदि गेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस फील्ड के लिए भर सकते हैं, और ये गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप क्यूसेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे के आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट भी बोला जाता है। तो हम लोग आगे और देखते हैं। एमटेक इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल सीट इसकी इनटेक 18 रखी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बीटेक भी यदि आपने इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में की रखी है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और एमएससी डिग्री कर रखी है इंस्ट्रूमेंटेशन में विथ 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके पास गेट क्वालिफाइड है तो भी आप इस एडमिशन ले सकते हैं, या आप गेट क्वालिफाइड नहीं है, विदाउट गेट भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेज़र टेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल सीट की यदि हम लोग बात करें तो टोटल सीट 18 रखी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स, और बीटेक भी यदि आपकी डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ईसीई में, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या डिवाइस इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में यदि आपको फर्स्ट क्लास डिग्री है 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। CU सेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उसको दे के आप गेट इस एडमिशन ले सकते हैं। तो हम लोग एमटेक इन इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं, जिसकी टोटल सीट 15 रखे गए 15। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक भी यदि आप हैं 60% मार्क्स के साथ, तो आप किसी भी फील्ड में यदि आप 60% मार्क्स के साथ हैं बीटेक बी में, तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आप विदाउट गेट भी एडमिशन ले सकते हैं एग्ज़ाम CU सेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम देके। एमटेक इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें देखते हैं हम लोग सीट की बात करें तो टोटल सीट अवेलेबल इसमें 10 है 10। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक बी यदि आपने पॉलीमर साइंस एंड रबर टेक्नोलॉजी से किया हुआ है, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या एमएससी इन पॉलीमर केमिस्ट्री, एमएससी इन केमिस्ट्री विथ पॉलीमर केमिस्ट्री, तो आप स्पेशलाइजेशन है। और यदि आप बीटेक बी हैं 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपने गेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो क्यूसेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके थ्रू आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट, जो कि CU सेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा इसके लिए। यदि हम लोग एमटेक इन मैरीन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट की पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल सीट 18 रखी गई है 18। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक भी यदि आपने कर रखी है विथ 60% मार्क्स के साथ, यदि आप बीटेक भी इन मैरीन इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग में आपने यदि 60% मार्क्स के साथ आपने कर रखी है, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर की बात करें यहाँ पे, तो एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट एग्जाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन डिपार्टमेंट एग्जाम के द्वारा लिया जाएगा, मतलब खुद का इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा। विदाउट गेट स्कोर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इसके खुद की एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके। एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन इन थर्मल इंजीनियरिंग। यदि आप यहाँ पे टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 18 रखी गई है 18। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक भी यदि आपने कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में, एरोस्पेस एरोनॉटिकल ब्रांच में विथ 60% मार्क्स में, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वैलिड गेट स्कोर भी है, और खुद का यदि आप गेट एग्ज़ाम नहीं दिया गया है तो आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देके आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस फील्ड में। एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में आप ले सकते हैं। एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ इस फील्ड की बात करें हम लोग टोटल सीट 18 रखी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीटेक भी यदि आपने कर रखी है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में, मतलब डबल ई में, या फिर ट्रिपल ई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या ECE में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स। यदि 60% मार्क्स आपका है आप तो विदाउट गेट स्कोर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, खुद का इसका एंट्रेंस एग्जाम देके, डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट देके आप इसमें इस फील्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एमटेक इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट।
तो इस एमटेक की बात करें तो इसकी टोटल सीट 18 रखी गई है 18। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप बीटेक बी या बीएससी इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में यदि आपने 60% मार्क्स के साथ आपने बीटेक कर रखा है या बी कर रखा है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं तो इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, क्यूसेट का खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट को आप दे के इस फील्ड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क कंप्यूटिंग। तो आप इसकी टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 18 रखी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे बीटेक भी यदि आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप कर रखे हैं 60% मार्क्स के साथ तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं भी हैं, विदाउट गेट क्वालिफाइड हैं, तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देकर, डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट देकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यदि बात करें हम लोग एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, यदि टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट इसमें 18 रखी गई 18। और एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात करें तो बीटेक बी इंजीनियरिंग डिग्री यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में हैं तो आप 60% मार्क्स के साथ इसमें एलिजिबल हैं। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट। आप देके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक इन सॉफ्टवेयर सिस्टम यदि बात करें टोटल सीट की तो टोटल सीट इसकी 18 रखी गई 18। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो हम लोग बीटेक बी या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री यदि आपके पास है इन आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएसई में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में यदि आपके पास 60% मार्क्स के साथ आपके पास बीटेक बी की डिग्री है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप गेट क्वालिफाइड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट। तो आप इस एग्ज़ाम को देके आप इस एमटेक इन सॉफ्टवेयर सिस्टम में आप एडमिशन ले सकते हैं। एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस यदि इसकी टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 18 रखी गई है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप मिनिमम 60% मार्क्स इन एमएससी डिग्री इन मेट्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, फिजिक्स, स्पेस साइंस, मैथमेटिक्स में यदि आपके पास है विथ 60% मार्क्स के साथ तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपके पास बीटेक बी यदि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है या मैकेनिकल, नेवल आर्किटेक्चर या शिप बिल्डिंग की यदि आपके पास बीटेक बी की डिग्री है विथ 60% मार्क्स के साथ तो आप इस फील्ड के लिए भी एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि आप गेट क्वालिफाइड भी नहीं है या फिर नेट क्वालिफाइड भी नहीं है तो आप इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट देके आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। जिसको एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक इन ओशियन टेक्नोलॉजी यदि आप इसकी टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट इसमें 12 रखी गई 12। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एमएससी डिग्री इन ओशियनोग्राफी, फिजिक्स, मैरीन इन मैरीन जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, मैरीन जियोफिजिक्स यदि इन्वायरमेंटल साइंस में यदि आपने कर रखी है और एमएससी डिग्री इन मैरीन जियोफिजिक्स या और यदि बात करें बीटेक यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस के साथ आपने 60% मार्क्स के साथ आपने बीटेक की डिग्री कर रखी है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आपने गेट क्वालिफाइड नहीं कर रखा है तो भी आप इस फील्ड में एग्ज़ाम दे सकते हैं। डिपार्टमेंट एडमिशन टेस्ट दे के आप इसको एमटेक इन ओशियन टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। विदाउट गेट स्कोर भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं एमटेक इन मैरीन बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर एक्वेटिक एनिमल हेल्थ NCAAH लेक साइड कैंपस में इसको और किया जाता है। और यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि एमटेक मैरीन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम की तो ये स्पॉन्सर्ड किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे आप बात करते हैं यदि टोटल सीट की तो टोटल सीट इसमें 8 रखी गई, 8 सीट आर अवेलेबल, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और यदि आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टाइफन नहीं मिलता है। यदि आप गेट क्वालिफाइड हो या ना हो आपको इसमें स्टाइफन नहीं मिलता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल गेट मंथली स्टाइफन ऑफ 12,000 की आपको स्टाइफन नहीं मिलता है। यदि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक बी इन केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, लेदर बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बी फार्मा, केमिकल टेक्नोलॉजी और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, मैरीन इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस, बोटानिकल जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक, बायोफिजिक्स, माइक्रोवेल जेनेटिक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स
मैरीन बायोलॉजी, एक्वाटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज एंड इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी रखी गई है विद 60% मार्क्स के साथ। यदि इसमें आपको गेट क्वालिफाइड की ज़रूरत नहीं है, यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट आर नॉट मैंडेटरी, तो आप गेट क्वालिफाइड भी नहीं है तो आप इस फील्ड के लिए एलिजिबल हैं। यदि हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें एमटेक एडमिशन के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 1100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। 1100 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की दाम है। यदि आप केरला से यदि अलग स्टेट के हैं तो आपको 1100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। यदि आप केरला SC या केरला ST कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस लगेगी, और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये फ़ीस लगेगी। तो इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म के भरने के 30 अप्रैल 2020 है। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह एमटेक विदाउट गेट स्कोर, MBA विदाउट कैट स्कोर, गेट स्कोर बनाते रहता हूँ वीडियो, तो आप इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आसानी रहेगी।